जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, धन का नाश करने वाले होते हैं ये 5 पौधे, जिन्हें अपने घर से तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जान लें जो घर या घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात घर की उन्नति नहीं होने देते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र के महान ज्ञाता थे। समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र के ज्ञान दिए थे। उन्होंने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जो घर या घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना अत्यंत शुभ है। इससे सकारात्मकता और शुभता आती है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या घर की किसी दिशा में नहीं लगाने चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मनुष्यों को अपने घर के सामने किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए और कौन कौन से भवन के सामने वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, अर्थात किन वृक्षों को लगाने से घर में दरिद्रता आती है और किन वृक्षों को लगाने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए वृक्ष भवन की सीमा में कहाँ पर लगाने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने आज समस्त मानवों के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही अत्यधिक महत्व और योगदान है। वृक्ष सदैव से पूजनीय रहे हैं, किंतु तुमने आज उचित प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं और ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करने वाले होते हैं। घर के आंगन में खड़े हुए वृक्ष देवताओं की तरह घर की रक्षा करते हैं। भवन के पास कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के बारे में बताता हूँ जिन्हें लगाने से सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर के पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी पराजित नहीं होता। पीपल के स्पर्श करने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। अब मैं तुम्हें आंवले के वृक्ष के बारे में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह परम पवित्र फल भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ है। इसे खाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही आयु में वृद्धि होती है। इसका जल पीने से रोगों का नाश हो जाता है और इसे जल में मिलाकर के स्नान करने से दरिद्रता अर्थात गरीबी नष्ट हो जाती है और सभी ऐश्वर्य
की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति केशों में आंवला लगाता है तो केशों में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक में जन्म नहीं लेता। जहाँ आंवला का पेड़ है वहाँ साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसके अलावा अशोक वृक्ष, इसमें अप्सराओं का वास होता है। यह शोक का नाश करने वाला वृक्ष माना गया है। यह वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करता है। चौथा वृक्ष जो है वह पाकड़ का वृक्ष है, जिसे लगाने से महायज्ञ का फल मिलता है, क्योंकि कलयुग में कोई भी प्राणी यज्ञ तो कर नहीं सकेंगे, इसलिए हर प्राणी के लिए पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा वृक्ष है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से आयु में वृद्धि होती है तथा साथ ही समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। यह वृक्ष साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष को लगाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगला वृक्ष जो है वह केले का पेड़ है। केले के पेड़ को लगाने से धन की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं रहती है, इसलिए इसे अवश्य लगाना चाहिए। ताड़ का पेड़ संतान का नाश करने वाला होता है, इसलिए इस वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। बहेड़े के पेड़ लगाने से इसमें प्रेतों का वास होता है। जो यह पेड़ लगाता है वह प्रेत बन जाता है। बबूल का पेड़ लगाने से विपत्ति आती है। कई प्रकार की यदि विपत्तियाँ चाहिए तो बबूल का पेड़ लगाएं, विपत्तियों पर विपत्तियाँ आएंगी। बेर का पेड़ लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है तथा साथ ही धन का नाश करने वाला पेड़ है। इससे लगाने से संकट आते हैं। अगला पेड़ है पपीते का पेड़। पपीता का पेड़ लगाने से धन का नाश हो जाता है और साथ ही व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। जीवन भर उसे दरिद्रता का शिकार रहना पड़ता है। पीपल का पेड़ जो है घर की पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में पीपल का वृक्ष है तो इससे निर्धनता आती है। दक्षिण दिशा में यदि तुलसी का वृक्ष है तो संतान को शीघ्र पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति की संतान कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए इस वृक्ष को हमें नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर वृक्षों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। भवन के मुख्य द्वार पर किसी वृक्ष की छाया अच्छा नहीं माना जाता है, इससे छाया भेद उत्पन्न होता है। वास्तु के अनुसार इससे दोष उत्पन्न होता है जो घर के सदस्यों के लिए अशुभता लेकर के आते हैं। घर के कौन से एरिए में ना लगाएं कोई भी पौधा, आइए जानते हैं। भवन के आग्नेय और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ नहीं माना जाता, जल्दी ही सूख जाते हैं क्यों और अशुभता भी लाते हैं। और कौन कौन से पेड़ को लगाने से धन धान्य में वृद्धि होती है, आइए जानते हैं। घर के उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पेड़ लगाने से धन में वृद्धि होती है। यदि घर के मुखिया बिजनेस करते हैं तो उन्हें घर की सीमा में बेल या नीम का पौधा लगा करके उसका पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। इससे व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। नीचे से ऊपर की ओर ना आती हो लता। घर के मुख्य द्वार को मनी प्लांट या अन्य सुंदर लताओं, फूलों और पौधों से सजाना शुभ माना जाता है। लताएं यदि नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं तो शुभता लाती हैं, वहीं ऊपर से नीचे की ओर आएँ तो अशुभता लेकर के आती हैं। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर पर केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है, क्योंकि केले का पेड़ जो है साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु का स्वरूप है। यह सकारात्मकता लाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के
पौधे के पास लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है और तुलसी देवी में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कांटेदार पौधे कभी भी हमारे घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे हमें कभी भी नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ऐसे पौधे घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं। घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक हैं, साथ ही यह अशुभता लाते हैं। और दूध निकलने वाले पौधे घर में हमें नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे जिनके पत्तों फूलों को काटने या तोड़ने पर यदि दूध निकलता है तो ऐसे पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में रहने वाले बालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह रोग उत्पन्न करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख शांति, सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मकता घर में आती है। सूखे या मुरझाए हुए पौधे जो यदि हमारे घर के आसपास लगे हैं तो उनको तुरंत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। खासकर तुलसी का सूखा हुआ पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। बोनसाई का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे के ग्रोथ को रोकते हैं। इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वालों के ग्रोथ को रोक देते हैं। सकारात्मकता रुक जाती है, आर्थिक विकास भी रुक जाता है। बबूल का पौधा घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह कांटेदार पौधा होता है और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देता है। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। इससे घर और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है। बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ साथ धन की भी हानि होती है, इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। पीपल, नीम और बट वृक्ष। यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में है तो यह अशुभता लाता है और निर्धनता आ सकती है। बट वृक्ष घर के पश्चिम दिशा में हो तो शोक का काल बना रहता है। तुलसी का पौधा यदि दक्षिण दिशा में होता है तो संतान को पीड़ा सहनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर यदि पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होती है। ऐसे पौधों के लिए घर से तुरंत हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये वो वृक्ष हैं जो हमारे जीवन में दुर्भाग्यता लाते हैं। इन वृक्षों के लिए हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है कि अपने जन्म दिवस के पावन अवसर पर कम से कम एक वृक्ष हमें अवश्य लगाना चाहिए। इससे परमात्मा की कृपा होती है, जीवन सुंदर हो जाता है, सुखद हो जाता है और जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण